Hello students, I am Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the first chapter of 11th class syllabus, The Portrait of a Lady. As you all know, in our previous video we have discussed about the introduction of the chapter as well as the title of this chapter. So let's start with the story. In this story or in this chapter, the writer Khushwant Singh highlighted about his own very important life portion, that is his grandmother. Clear? So as you all know that we have discussed in the previous video about the portrait of a lady, about portrait, that means a handmade picture. So in this entire chapter he was describing about his grandmother in a handwritten way. Clear? So because of that reason he used this title, The Portrait of a Lady. I hope you clear with it. Okay, so let's start with the chapter. Before starting the chapter story, we should understand what kind of feelings and thoughts he have about his grandmother in the very starting. Clear? So as our in our previous video we have discussed about the appearance of grandmother in the opinion of uh, Khushwant Singh. He said that he was very young, and when he saw his grandmother, he saw that she was too old, that she can't be older. अब एक बूढ़ा इंसान कैसा होगा, full of wrinkle होंगे उनके. क्लियर? उनकी जो पूरी बॉडी है वो स्लाइटली बैंडेड थी, शॉर्ट हाइटेड थी, एंड शी ऑलवेज यूज टू वेयर कंप्लीट वाइट साड़ी. और उनके उस वाइट साड़ी में जो ग्रे लॉक्स उनके पीले चेहरे पर गिरते थे, तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि प्योरिटी वाली फीलिंग्स जो हैं वो राइटर के मन में अराइज होती थी. क्लियर? इन द फर्स्ट पेज ऑल्सो ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट हिज ग्रैंड फादर. वो देखो यहाँ पे लिखा माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हैंग. और वो मतलब एक रूम की यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि वो एक रूम में जाता है तो वहाँ पे उसके ग्रैंड फादर की और एक ग्रैंड मदर की एक पोर्ट्रेट टंगी होती है, जिसमें उसकी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत यंग नज़र आती है. क्लियर? लेकिन वो उसको वो चीज़ बिलीव ही नहीं होती कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी इतनी खूबसूरत और इतनी कभी यंग भी रही होंगी, बिकॉज जब से उसने अपनी ग्रैंड मदर को देखा शी वॉज वेरी ओल्ड. ओके. So let's start about the story. Okay, in this chapter, as we all discussed that in our previous video, we can divide this chapter in three different portions. One is the grandmother and grandson bonding in village. Second, the living condition in city, and the turning point of their relationships. Okay, so in this chapter क्या दिखाया है? अब देखो यहाँ पे अगर शी वॉज बीन शॉर्ट एंड स्लाइटली बैंडेड, वो यहाँ पे अगेन इसमें इन द वेरी फर्स्ट पेज क्या दिखाया गया? सिर्फ द अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर और व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स ही हैव एंड हाउ ही लुक्स एंड द पास. वो किस तरह से अपनी ग्रैंड मदर के पोर्शंस को और उनके अपीयरेंस को जस्टिफाई कर रहा है विद द वर्ड्स. क्लियर फ्रॉम दिस? यहाँ तक वो दिया हुआ है. ओके, देखो यहाँ पे एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैरेनिटी. यहाँ पे इसका मतलब क्या? एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैरेनिटी मतलब जब भी वो अपनी मदर को देखता है तो एक प्योरिटी वाली फीलिंग, जो सैरेनिटी काइंड ऑफ बहुत पवित्रता वाला एलिमेंट जो है वो उनको फील होता है. ओके. सो यहाँ पे स्टोरी में क्या दिखाया है कि जो खुशवंत सिंह है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने ब्रेड बटर को अर्न करने के लिए दे मूव टू सिटी, एंड बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच वर्क देयर. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुशवंत सिंह को ग्रैंड मदर के साथ ही छोड़ दिया व्हेन ही वाज वेरी यंग. ठीक है. सो ग्रैंड मदर का अब पूरा रूटीन देखते हैं, पूरा रूटीन, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कस अबाउट द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर इन विलेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इन विलेज व्हाट शी डज, शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड वो अपने ग्रैंडसन को यानी कि खुशवंत सिंह को जब वो उठाती थी, वो हम ग्रैंडसन के अकॉर्डिंग उनको कंसिडर करेंगे. वो अपने ग्रैंडसन को उठाती थी एंड देन उसको रेडी करना, प्रिपेयर करना. और जब भी वो उसको प्रिपेयर करती थी, उनके जो हाथ हैं वो कॉन्स्टेंट, उनके हाथ जो हैं वो एक रोजरी बीड्स को काउंट करते रहते थे. और क्या करते थे? उनके जो लिप्स है वो साइलेंट प्रेयर में मूव होते थे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, सो बी वेरी फोकस्ड. क्या उनकी अपीयरेंस कैसी दिखाई है कि वो थोड़ी बेंडेड हैं, वाइट कपड़े पहनती हैं, वाइट साड़ी पहनती हैं, उनके ग्रे लॉक्स उनके चेहरे पर गिरे हुए हैं, उनके जो हाथ हैं वो रोजरी बीड, जैसे वो रुद्राक्ष की माला होती है ना, उनको हमेशा कंटिन्यू फेरते रहते हैं. और उनके जो लिप्स हैं वो साइलेंट प्रेयर में मूव करते रहते हैं. अब वो जो ग्रैंड सन है वो कहता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मेरे सामने हमेशा क्या करती थी? शी यूज टू सिंग अ साइलेंट प्रेयर ऑल द डे, बट
वो क्या करती थी उस बट उनको वो कहता था कि मुझे कई बार मैं सुनता भी था नहीं भी सुनता था, बट शी ऑलवेज स्पीक अप दैट थिंग्स। बट उनका रीज़न क्या था, बेसिकली उनका रीज़न क्या था वाई शी डिड दैट, बिकॉज उनको ये लगता था कि शायद उनका जो ग्रैंडसन है वो उस प्रेयर को सुनेगा एंड डेफिनेटली ही विल लर्न समथिंग गुड फ्रॉम इट। क्लियर? सो दिस इज़ द मेन मोटो वाई शी डिड दैट। ओके, सो उनका बॉन्डिंग कैसा था, अभी दिखाया कि एक क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड द बॉन्डिंग ऑफ बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर हैव दे हैव। तो यहाँ पे कहते हैं कि द 24 आवर ऑफ ग्रैंड मदर वॉज रिवॉल्व अराउंड द ग्रैंडसन। वो उसको उठाती थी, रेडी करती थी, और गाँव में जो एक स्कूल होता था, शी यूज टू ड्रॉप हिम इन दैट स्कूल, और उस स्कूल के नियर बाय एक टेम्पल होता था, एंड वहाँ उस टेम्पल में जब तक जो ग्रैंडसन है वो स्कूल में रहता था, शी यूज टू सिट इन द टेम्पल एंड रीड द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि शी वॉज एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी थी, एंड शी वॉज एबल टू रीड द स्क्रिप्चर इन टेम्पल्स। और रास्ते में क्या होता था कि वो स्टेल ब्रेड्स यानी कि जो बासी रोटियां होती हैं उनको लेकर जाते थे, और रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स और एनिमल्स मिलते थे उनको वो रोटियां खिलाती थी। तो इससे एक्चुअली उसका मेन मोटो क्या था, शी वॉन्ट टू लर्न, शी वॉन्ट टू टीच द ग्रैंडसन द ह्यूमैनिटी दैट whomso एवर यू कैन हेल्प यू शुड हेल्प दैट पर्सन्स। क्लियर? समझ में आ गया? और जब वो घर से वापस आते थे तो उसको वो क्या करती थी, अपने ग्रैंडसन को अपने साथ लेके आती थी, एंड शी, अब वो उस टाइम पे उसको खाना वाना खिला के, एंड देन शी हेल्प हिज ग्रैंडसन टू इन हिज होमवर्क। तो इस तरह से फ्रॉम 24 आवर्स, और जब भी वो सोती थी तो उसको कहानियाँ सुनाना या उसको भजन सुनाना, संगीत सुनाना, इस तरह से 24 आवर्स शी यूज टू स्पेंड with his grandson. So this is the routine in the village. Clear? तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो ग्रैंड मदर है उसका 24 आवर्स शी वॉज डिवोटेड कम्प्लीटली फॉर हिज ग्रैंडसन। क्लियर? क्लियर? सो बट एक टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ में क्या आता है, अब थोड़े दिनों बाद जब उसके ग्रैंड सन या खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कॉल देम इन द सिटी। तो यहाँ पे वो ग्रैंड मदर को और ग्रैंडसन दोनों को लेकर सिटी में आ जाते हैं। क्लियर? देन जब वो सिटी में आ जाता है, अब यहाँ पे दिस एक बहुत है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन दे मूव टूवर्ड्स सिटी। क्लियर? अब देखो क्या है डिफरेंस, क्या है, अब एक क्वेश्चन आएगा, डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सिटी एजुकेशन एंड द विलेज। तो स्कूल में क्या होता है, देखो वहाँ पे क्या होता था, जो ग्रैंड मदर है वो अपने ग्रैंडसन को ड्रॉप करती थी स्कूल तक, लेकिन यहाँ पे डोर स्टेप पे स्कूल बस आ जाती है, यानी कि ऑन द वेरी डोर स्टेप द स्कूल बस इज़ देयर। तो वो जो एक बॉन्डिंग थी, एक टाइमिंग था जो ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन के साथ स्पेंड करती थी, नाउ शी इज़ नॉट एबल टू। फिर उसके बाद अब जो ग्रैंडसन वो देख नहीं पाते हैं, व्हेन जब वो घर से वापस आता है स्कूल से, देन एट द टाइम शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिज ग्रैंडसन बिकॉज द ऑल द थिंग्स आर इन इंग्लिश। Clear? And she is able to read and write, but she is not able to read and write English. Clear? So because of that reason वो अपने ग्रैंडसन की होमवर्क में भी हेल्प नहीं कर सकती। क्लियर? और फिर उसके बाद जब रात में सोना होता था तो ही हैव टू डू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। जो उसकी मदर हैं उन्होंने उनको म्यूज़िक क्लासेस और अदर क्लासेस में डाल दिया। सो जिसके कारण क्या हुआ, एक जो बॉन्डिंग होती, एक जो टाइम स्पेंड करने का जो ड्यूरेशन था ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर का, दैट वॉज बींग डिफरेंट। ठीक है, वो अलग हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा, डिफरेंस बिटवीन द विलेज लाइफ एंड सिटी रूटीन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि सिटी रूटीन में और विलेज रूटीन में डिफरेंस क्या है। क्लियर? सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टिल नाउ। थैंक यू।